हम आप लोग को आज पढ़ाने चल रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे आधारित प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे आधारित जो प्रॉब्लम्स है उसका प्रैक्टिस हम आप लोग को करवाएंगे। ओके, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग को देखिए क्या करना है। सो देखिए आप लोग के लिए जो है देखिए कुछ प्रॉब्लम तो एक दो ठो प्रॉब्लम वर्क एनर्जी थ्योरम याद है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोग को याद होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में परिणामी बल के द्वारा रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और एक चीज़ और देख लीजिएगा, एक वीडियो आप लोग को अभी अपलोड करना है, वीडियो आप लोग के लिए बनाए हुए हैं और आप लोग को बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी बोले थे कि ऐसा फोर्स, जस्ट पीछे वाला कल का जो लाइव स्ट्रीम हुआ था उसमें बताए थे कि एक ऐसा फोर्स जो पार्टिकल के वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर हो उसके द्वारा वर्क डन जीरो हो जाता है, उसके द्वारा वर्क डन जीरो हो जाता है। बहुत मामूली बात है, आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, कोई फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर हो, तो मान लीजिए जैसे हम आप लोग को उसको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप यहाँ देखो, मान लो कि एक तुम्हारा कोई पाथ है, पहले इसको देख लो, इसको थोड़ा सा तुम लोग के दिमाग में जब तक इसके प्रति सकारात्मक सोच नहीं डेवलप करेगा तब तक बढ़िया से काम नहीं होगा। तो मान लीजिए एक कोई पाथ है, ठीक है, इस पर कोई पार्टिकल जो है मोशन में है, ठीक है, और मान लो एक कोई बीच का पोजीशन है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो इस बिंदु पर टेंजेंट की दिशा में होगा। ये बात तुम लोग जानते हो। बोलो, छोटा सा एक बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, इसको पूरा कर देते हैं ताकि तुम लोग को भरोसा पैदा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मान लो थोड़ा देर के लिए कि ऐसे जो है तुम्हारा वेलोसिटी है, इस बिंदु पर वेलोसिटी ऐसे है। अगर इस बिंदु पर वेलोसिटी ऐसे है तो इस बिंदु पर पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऐसे है, इस 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये फोर्स जो है इसके साथ 90 डिग्री पर है। ये मान लो कि पार्टिकल पर लगने वाला ये नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। ये तो रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल पे जो लग रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। कहीं भी रास्ता पर कहीं भी मान लीजिए वेलोसिटी का दिशा बदलेगा तो फोर्स का दिशा भी बदल जाएगा, वेलोसिटी का दिशा बदलेगा तो फोर्स का दिशा भी बदल जाएगी। इसका एक वीडियो है, ये हम आप लोग को वीडियो अपलोड होने के पहले वो वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत डिटेल्ड इस बात का चर्चा किए हुए हैं। सपोज कीजिए कि जब पोजीशन यहाँ था, यहाँ पार्टिकल का पोजीशन था, तो सपोज करिए वेलोसिटी ऐसे था, मान लीजिए इस बिंदु पर वेलोसिटी ऐसे था। तो जब वेलोसिटी ऐसे था इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स जो था ये इसके परपेंडिकुलर था। ठीक है, ये ऐसे, मतलब यहाँ पर जब वेलोसिटी ऐसे था तो पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स ऐसे था। इसी तरह से हो रहा है, अगर डायरेक्शन बदल जाएगा वेलोसिटी का तो उसके हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जा रहा है। मान लीजिए कि ऐसे है, यहाँ पर पहुँचा तो वेलोसिटी इस बिंदु पर का टेंजेंट की दिशा में हुआ, और इस बिंदु पे आपका मान लीजिए कि फोर्स जो है इस बिंदु पर फोर्स आपका ऐसे हो गया। समझ पाए आप लोग? 90 डिग्री पर है कि नहीं? इसका कलर बदल दे रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री पर है, समझ में आ रहा है? बोलो ना। कभी कलर रेड कर दे रहा है ताकि आप लोग को समझ में आवे। ये जो है आप लोग ये देखो, तो ये क्या हो रहा है, इतना समझ में आ गया? बोलो ना। ये वेलोसिटी है, फोर्स है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ये आपका वेलोसिटी है, ये फोर्स है। कहने का मतलब देखिए, नेट फोर्स की बात होगी तो नेट फोर्स, अभी यहाँ हम नेट फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सुन लीजिए, नेट फोर्स की बात नहीं करने जा रहे हैं, किसी एक सिंगल फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर नेट फोर्स अभी अगर परपेंडिकुलर बाई दी वे हो जाए, नेट फोर्स भी हो जाए तो उसके द्वारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। और नेट फोर्स के द्वारा जब वर्क डन जीरो हो जाता है
तब नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो जाता है। ध्यान दे करके सब लोग, हिमांशु बिल्कुल ध्यान दीजिए। नेट फोर्स भी जब जीरो हो जाएगा आपका, जब नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा तो नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो जब नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ उसमें स्पीड फिक्स्ड हो जाएगा अगर मास फिक्स्ड है तो। याद है ना वो मून वाला एग्जाम्पल, मून कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसमें नेट फोर्स जो था उसके द्वारा वर्क डन जीरो था, इसलिए क्योंकि वो नेट फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर था। तो यहाँ भी ये सब आपको कुछ फोर्सेज दिखाए एंड वेलोसिटी दिखाए। ये फोर्सेज कुछ ऐसे हैं जो हमेशा वेलोसिटी के लंबवत रहते हैं। क्लियर? अब आप जानते हैं कि एक छोटे से विस्थापन में वर्क डन कराना हो आपको, तो वो जो वर्क डन होगा उस छोटे से विस्थापन में वर्क डन निकालने जाइएगा तो जो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लीजिएगा वो टेंजेंट की दिशा या वेलोसिटी की दिशा में हो जाएगा। तो अगर ऐसे वेलोसिटी है, आप ये देखिए, तो आप लोग के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इस बिंदु के बाद एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हम कंसीडर करते हैं, ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, निश्चित रूप से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की दिशा में होगा जो कि वेलोसिटी की दिशा में है। वेलोसिटी टेंजेंट की दिशा में है। और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर अगर करते हैं तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हम ये डी आर कंसीडर करें, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर कंसीडर करें तो निश्चित रूप से डी आर उधर ही होगा जिधर भी होगा। अब इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में इस एफ के द्वारा वर्क डन निकालना हो तो जो आपका डिफिनीशन है उस डिफिनीशन के हिसाब से आप लिखिएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर आप क्या लिखिएगा, एफ डॉट डी आर लिखिएगा। तो अगर वेलोसिटी के लंबवत है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के भी लंबवत है। यहाँ देखो ना, फोर्स एंड, यहाँ अब आगे लिखोगे तो ये छोटा सा जो वर्क डन होगा ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, अब फिर देखो ये एंगल लिखोगे तो एंगल कितना हो जाएगा। वेलोसिटी के बारे में तो बोल चुके हैं, फोर्स के लंबवत है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर लेंगे तो निश्चित रूप से इस बिंदु पर टेंजेंट की दिशा में होगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की ओर होता है तभी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट की ओर हो जाता है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की ओर होता है, इसीलिए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट की दिशा में हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट की ओर और इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो भी टेंजेंट की ओर, और फोर्स के साथ कोण कितना बना देगा, 90 डिग्री। तो जब यहाँ लिखोगे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे बुझो, हो गया। तो ये जो देखो अब क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा कि नहीं समझे। ये जो है कहीं भी जाएगा, ये वेलोसिटी टेंजेंट की दिशा में होना तय है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट की दिशा में होना तय है। तो अगर वेलोसिटी फोर्स पर लंबवत है तो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के लंबवत ही होगा, तो इसलिए वर्क डन जीरो हो जाएगा। और जब डी डब्ल्यू जीरो हो जाएगा तो ये डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रल हो जाएगा। और सब डी डब्ल्यू जीरो ही है तो सब जीरो 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 को जोड़ोगे तो फाइनली ये जीरो ही आ जाएगा। समझो ना, हर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन डी डब्ल्यू अगर जीरो ही है, जीरो 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 जीरो, तब बुनिया के साइज का है तो जोड़ते जोड़ते लड्डू का साइज का हो जाएगा, बट इट विल बी स्टिल जीरो। नहीं समझे। तो ये तुम्हारा सब छोटा छोटा जीरो को जोड़ोगे तो फाइनली वो जीरो ही आएगा। तो ये वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब एक तुम लोग दिमाग में बना लो एक इम्पोर्टेंट अपने दिमाग में एक आइडिया कि अगर कोई फोर्स हमेशा वेलोसिटी के लंबवत हो किसी डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, ऐसे अगर पार्टिकल जा रहा है इस तरह के मोशन में, कोई भी किसी तरह का मोशन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी मोशन हो सकता है, उसमें कोई फोर्स ऐसा है जो पार्टिकल की वेलोसिटी के हमेशा लंबवत है, तो उसके द्वारा वर्क डन जीरो होगा। तय हो गया। तो ये आपका एक बल तो जीरो हो गया। अब देखिए, अब इसको केवल सीख जाने के बाद अब आप ढेर सारा न्यूमेरिकल बनाने के लिए सक्षम हो गए। ठीक है, हम आप लोग के लिए न्यूमेरिकल माने वैल्यू के साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम आप लोग के लिए आ जाते हैं अगले पेज पे। यहाँ देखिए, अब हम आप लोग के लिए देखिए एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ये सब पेंडुलम वाला जो आप लोग को बताए हुए हैं, सो देखिए ये जस्ट तुम लोग के गाइड करने के लिए एक हम ऐसे सर्कुलर पाथ कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे
और यहाँ जो है ये ऐसे समझो। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो है हमको पेंडुलम बॉब बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा करना था। ये सब रहेगा, जब जरूरत लगेगा तो यूज करेंगे। ठीक है, तो अब एक सेकेंड के रुको तुम लोग। ये जो है ना इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट किए। ठीक है, रहने दो यहीं, इसको करना। क्या हो गया? अब देखो हम क्या कर रहे हैं। सो देखो तुम लोग के लिए कुछ टाइम लग गया इसमें, पहले से प्रिपरेशन नहीं था। आप यहाँ देखो, हम एक पेंडुलम बनाने जा रहे हैं तुम लोग के लिए। ठीक है, एक हम पेंडुलम जो है, पेंडुलम के मोशन की चर्चा करने वाले हैं। ये देखो, सपोज करो तुम्हारा ये पेंडुलम का बॉब है ऐसे। ओके, और यहाँ देखो, ठीक है, इसमें हम किए क्या है, आप लोग ये देखो, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या किए हैं, ऐसे समझो कि यहाँ पर एक कांटी गाड़ दिए हैं ऐसे। कांटी समझ रहे हो ना, एक कांटी गाड़ दिए हैं, नेल गाड़ दिए हैं। और उसके बाद क्या किए हैं कि यहाँ पे हम एक एल लेंथ का, ऐसे एल लेंथ, ये जो है एल लेंथ का पेंडुलम का जो धागा है, यहाँ से नापते हैं। देखिए पेंडुलम की लंबाई यहाँ जो सेंटर है, यहाँ से लेकर के और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक ये धागा का जो लेंथ है वो एल है। और यहाँ भी जो है तुम्हारा लेंथ जो है एल है। ठीक है, ये लोएस्ट पोजीशन है यहाँ। ये क्या है, इट इज द लोएस्ट पोजीशन। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है, यहाँ पे इसको यू वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है ऐसे। ठीक है, इसको समझो तुम लोग। यहाँ पे क्या किया गया है, इसको यू वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया। पेंडुलम का बॉब है, ठीक है, ये उसका पाथ के लिए फुल बना दिए हैं। ठीक है, और ये पेंडुलम का बॉब यहाँ से ये पोजीशन नंबर को हम बोले कि पोजीशन नंबर ये है, लोएस्ट पोजीशन है, तो यहाँ पर इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। क्या क्या दिया गया है सो लिख लो। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा ये मास दिया गया है, ये लेंथ दिया गया है, ठीक है कि नहीं, ये तुमको यू दिया गया है, और ये एंगल जो है थीटा है सो दिया गया है। ठीक है, ये एंगल थीटा भी तुमको दिया गया है। ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाता है, तो जब पोजीशन बी पे जाता है तो यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मान लो कि यहाँ से ये इस डायरेक्शन में हो जाता है। कुछ तुम लोग को लगता है कि नहीं कि यहाँ जाते जाते कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगा? बोलो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक इसको पकड़ करके ले नहीं जाया जा रहा है, एक बार धागा से बांध करके लटका दिया गया है, और लोएस्ट पोजीशन पर इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया ऐसे हॉरिजॉन्टली। ये बॉब को एक यू वेलोसिटी इधर की ओर दे दिया गया है। यू वेलोसिटी दे दिया गया, ये पहुंचा पोजीशन नंबर बी पे। तो पोजीशन नंबर बी पर पहुंचा तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी जो है, यहाँ पर उसका वेलोसिटी जो है मान लो भी हो जाता है।
अब तुम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये यहाँ से जब v पर पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी अगर v है तो तुमको बताना है कि ये v कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। बात समझ गए हैं सब लोगों को? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? पेंडुलम का जो बॉब है जब लोएस्ट पोजीशन पे है, उसका जो गोला जिसका मास m है, धागा का लंबाई बोलते हैं इसका सेंटर से ले करके, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है, जो एक कांटी में धागा फंसा दिया गया है, उसमें इस तरह से डाला गया है कि उसमें फ्रीली घूम सकेगा। ये कांटी में जो है इसी में एक फंदा डाल करके डाल दिया गया है ताकि इसमें फ्रीली घूम सके, और इसमें कांटी से सपोर्टेड है। ये मान लीजिए कि पूरा घूमने में सक्षम है। ये यहाँ पर इसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि ये कंप्लीट सर्किल को पूरा करेगा। इसी क्रम में वो ए से बी पर पहुंचता है जहाँ पे धागा वर्टिकल के साथ थीटा कोण बनाना शुरू करता है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद उसका भी क्या हो जाएगा? अगर यहाँ का स्पीड यू है और यहाँ पर भी हो जाता है, यू मालूम है, सवाल में दिया गया है कि आपको यू का मान बूझिए कि मालूम है। यहाँ पर जाएगा तो वर्टिकल के साथ कितना कोण बनाएगा ये थीटा भी मालूम है, धागा का लंबाई एल मालूम है, इसका मास मालूम है, ये सब मालूम है। और आपसे पूछा क्या गया है? ये सब नोन है। ये सब क्या है? नोन। नोन मतलब इस सब का मान मालूम है। आपके लिए अननोन क्या है कि यहाँ पर भी कितना होगा, ठीक है। और कुछ और अननोन बना देते हैं। यहाँ पर जब जाइएगा तो धागा में एक तनाव भी हो जाएगा। स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाने के लिए, चाहे छोड़िए उसके बाद में चर्चा करेंगे। इतना हो गया, पहले इतना ही पर फोकस करिए। यहाँ पर भी कितना होगा आपको ये भी निकालना है। ओके, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? ये भी निकालना है तो कैसे सॉल्व करोगे? बोलिए ना आप लोग, बोलो विद्यार्थी, कैसे निकालिएगा इसको? अगर सोचिएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करें तो आपके लिए थोड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। लेकिन अब वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करके आप कंफर्टेबली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग के जानकारी के लिए इस पर दो फोर्सेज लग रहे हैं। ये जो बॉडी है इस पर दो फोर्स लग रहा होगा। ऐसे बूझिए दो फोर्स आपको दिखा रहे हैं। एक फोर्स तो यहाँ पर जैसे है mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। बोलिए, ये mg फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए ना। और ये देखिए धागा का तनाव जो होगा, धागा को बॉब खींच रहा होगा नीचे, अब बॉब को धागा खींच रहा होगा ऊपर। तो ये एक तो दूसरा बल लग रहा होगा, इसको दिखा देते हैं। मान लीजिए हम ऐसे, ये धागा का जो तनाव, ये धागा का जो तनाव है, धागा में तनाव का बल ऐसे लग रहा होगा। बोलो, ठीक है। और देखो यहाँ पर जब पहुँचेगा तो यहाँ पर भी ये तुम्हारा mg जो है, ये mg तुम्हारा नीचे रहेगा। mg तुम्हारा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना है मैग्नीट्यूड का वो तो लगते रहेगा। बोलो बोलो, mg तो लगते रहेगा। और यहाँ पर जब जाओगे तो तुम्हारा ये तनाव वाला जो बल है, ये वाला यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में लगेगा। बोलो, आई होप तुम लोग समझ रहा है बात को। बोलो, तब बढ़िया ढंग से आप लोग देखें कि इसमें जो तनाव का बल भी बदलेगा इन जनरल। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये तनाव का जो फोर्स है, तुम्हारा तनाव का जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर T, यहाँ पर तनाव का फोर्स, यहाँ का तनाव का फोर्स है T। बोलो ना, लगेगा ना। ये तुम्हारा रास्ता है, यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा पाथ है, इस पाथ से होकर के ए से बी तक गया है। तो देखो कहीं भी ये जाएगा ना, ये तुम लोग की जानकारी के लिए, ये बॉब ए से बी तक जाने में कहीं भी रहेगा, ये कहीं भी बॉब का पोजीशन हो ऐसे कहीं भी रहे, तुम लोग की जानकारी के लिए समझना है। ये कहीं भी जाएगा ये बॉब, यहाँ बुझो, ये कहीं भी रहेगा तो ध्यान दो mg का डायरेक्शन बदलते रहेगा। mg का डायरेक्शन, सॉरी, mg का जो डायरेक्शन होगा वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा ना। ये समझना है कि mg का जो डायरेक्शन है, ऐसे दिखाए हैं,
ये वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा एंड मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है। टेंशन के बल की बात करोगे तुम लोग, तो टेंशन का बल यहाँ पर जब तुम्हारा आएगा ये, तो यहाँ पर था, तो टेंशन का बल ऐसे था, ऐसे बुझो, समझ गए। तो इसमें और वेलोसिटी क्या होगा कि वेलोसिटी कहीं भी जाओगे तो वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी जो है तुम्हारा हमेशा पाथ के टेंजेंशियल है, नहीं समझ में आया, वेलोसिटी जो है हमेशा पाथ के टेंजेंशियल है। तो अब आप लोग इसमें समझना जो है, समझने वाली जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पार्टिकल, ये पेंडुलम का बॉब जब पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जा रहा है, इस पर दो बल लग रहे हैं, एक बल है mg और दूसरा बल जो है टेंशन का फोर्स है। लेकिन ये जो टेंशन का जो फोर्स है, अभी अभी आप जो देखे हैं आप लोग कि ये टेंशन का फोर्स होगा धागा के लॉन्ग, स्ट्रिंग के लॉन्ग, अब वेलोसिटी होगा टेंजेंट की दिशा में। तो किसी भी जगह पे आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जाने के क्रम में टेंशन का फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का जो कोण रहेगा ये हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। तो ये से बी तक अगर जाएगा, दो फोर्स है, मात्र दो फोर्स है, नहीं समझे, तो मात्र दो फोर्स है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर कोई पूछेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ तो तुम क्या कहोगे, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो है अब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाते हो, ऐसे लिखते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या निकलेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से तुम लोग जानता है, बोलो ये क्या बोलेगा, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ लिख लीजिएगा वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम 1 to 2, दो फोर्स है ना। देखिए अब रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने में दो बल लग रहे हैं, दोनों बल के द्वारा कार्य निकाल करके आपको जोड़ना होगा। कहा जाता है कि अगर पार्टिकल पर दो बल लगे तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों के द्वारा अलग अलग कार्य निकाल करके जोड़ दीजिएगा, तो वो जो कार्य होगा रिजल्टेंट के द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। अगर किसी पार्टिकल पर 5 बल लग रहे हो तो पांचों बल के द्वारा अलग अलग कार्य निकाल करके जोड़ दीजिएगा, तो वो जो कार्य होगा, वो जो 5 बल के द्वारा अलग अलग कार्य निकाल करके सेम डिस्प्लेसमेंट में निकाल करके जोड़ दीजिएगा, तो वो जो टोटल कार्य होगा रिजल्टेंट बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इस पर चूंकि आप देख लीजिए ए से बी तक जाने में मात्र दो बल हैं, एक धागा का तनाव और दूसरा mg, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं वर्क डन 1 से 2 तक किसके द्वारा, बाई टेंशन, उसको ऊपर में लिख देते हैं फोर्स ऑफ टेंशन के द्वारा, आप प्लस यहाँ देखिए वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 बाई ग्रेविटी, यही दो ठो बल है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा ke2 और माइनस ke1, समझ गए। तब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात, अब आप लोग को देखिए टेंशन के द्वारा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो वेलोसिटी के हमेशा लंबवत है, टेंशन के द्वारा जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी के लंबवत है। अब बच गया mg, आइए ऊपर की ओर उठ रहा है h हाइट से, mg के द्वारा वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए आप लोग को क्राइटेरिया क्या बताए थे, याद होगा आप लोग को। अगर आपको mg के द्वारा निकालना है तो इनिशियल बिंदु पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, याद है, इनिशियल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा, आई होप आप लोग को समझ में आया, और फाइनल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा, याद करिए। और जब एक खींच लीजिएगा, जब फाइनल पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा तो दोनों के बीच का ये वर्टिकल हाइट निकालिएगा, बोलिए ना। तो दोनों के बीच का वर्टिकल हाइट ऐसे मान लीजिए इतना आता है, तो ये वर्टिकल हाइट आपको निकालना पड़ेगा, बोलिए। ये आप लोग के लिए आसान काम है, इस पर बहुत वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर एक स्पेशल वीडियो ही आप लोग को बना करके अपलोडेड है, देखे ना आप लोग, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी देख लीजिएगा। वर्क एनर्जी पावर वाला जो वीडियो का जो सेक्शन है उसमें ये आप लोग के लिए बना हुआ ऑलरेडी, आप उस पर काम करिएगा। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक ये हाइट आपका h है, तो अब आप यहाँ पर सीधे लिख दीजिएगा वर्क डन बाई टेंशन 0 और वर्क डन बाई ग्रेविटी लिखिएगा। तो h हाइट से ऊपर जा रहा है, ये मान लीजिए h हाइट से ऊपर गया, बोलो ना यार,
तो वर्णन कितना हो जाएगा ग्रेविटी के द्वारा -mgh हो जाएगा। और अब लिखोगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो वहाँ पर क्या स्पीड अगर v है तो ये हो जाएगा ½ mv², अब -½ mU²। बस हो गया, m कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये देखो इसमें भी माइनस है, तो इसको अगर 2 को इधर भेज देते हो, m को कैंसिल करा दें, m को कॉमन करके कैंसिल करा दो, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, कॉमन कर करके इधर भेज दोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा -2gh। और इधर तब क्या बच जाएगा v² -u²। तब हल करोगे तो v² बराबर हो जाएगा u² -2gh। और तब तुम लिखोगे यहाँ से, ये दिख रहा होगा, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ऐसे ये इतना है, तो यहाँ से क्या लिखोगे तुम लोग, यहाँ से अगर आगे लिखते हो तो ये तुम्हारा v कितना हो जाएगा, दिस v विल बी √u² -2gh। और h तुम लोग जानता है, ये तुम लोग को बता चुके हैं कि l है, ये एंगल थीटा है, तो इतना लंबाई तुम्हारा l cos थीटा हो जाएगा। एक दिन इस पर भी चर्चा किए थे, अगर ये तुम्हारा l है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा l cos थीटा, बोलो ना। और नीचे वाला तो ये तुम्हारा इतना h है, बुझा रहा है, और टोटल ये l है, तो l में से l cos थीटा घट जाएगा तो h निकल जाएगा। तो तुम लोग ये जानता है कि ये तुम्हारा हो जाएगा √u² -2g, h के जगह पे लिख लोगे l × 1 - cos थीटा। देखिए पढ़ाई का मतलब तब है जब पीछे का हर एक बात आप लोग को याद रहे। पीछे की बात अगर याद नहीं रखिएगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। अगर आप लोग को थोड़ी दिक्कत बाई द वे हो रही हो तो आप ऐसे थोड़ा देर के लिए देख लीजिए। एक आपका ऐसे समझिए, ये आपका ऐसे एल था, ऐसे एल था, और फिर ऐसे गया है, तो ये तुम्हारा ऐसे एल हो गया है यहाँ पे, यही ना हुआ है, बोलो। यहाँ पर जो है सेम लेंथ है, यहाँ भी तुम्हारा ये एल है और यहाँ भी तुम्हारा एल है, ये एंगल तुम्हारा थीटा है। और यहाँ से अगर तुम एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच दोगे, इसमें ऐसे परपेंडिकुलर खींच देते हो, ठीक है, ऐसे खींच देते हो, तो ये टोटल लेंथ, ये लेंथ तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको ये टोटल लेंथ एल है, यहाँ से लेकर के तुम समझो, यहाँ से तुम्हारा बॉब जो है तुम्हारा यहाँ तक गया था, इस रास्ते से ऐसे होकर के तुम्हारा बॉब गया है ना, ऐसे बोलो, ऐसे गया है, तो इस ढंग से गया है, तो ये लेंथ तुम्हारा एल है, ये टोटल भी एल है, ये इतना है, तो इतना लेंथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इतना जो लेंथ तुम्हारा जो दिख रहा है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, इट विल बी योर l cos थीटा। और ये टोटल एल है, और ये नीचे वाला जो तुमको दिख रहा है यहाँ से लेकर के इतना, ये जो इतना दिख रहा है, ठीक है, ये इतना जो तुम्हारा दिख रहा है ऐसे, ये जो तुम्हारा दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा h है, बोलो बउआ। ये यहाँ से h देखो, तो h आप प्लस l, ये 90 डिग्री है, तो इतना हो जाएगा l cos थीटा, h प्लस l cos थीटा, ये टोटल तुम्हारा l के बराबर है कि नहीं। तो इस ढंग से तुम्हारा h कितना हो जाएगा l, ये जा करके घटेगा तो ये माइनस cos थीटा आ जाएगा। ये तुम लोग को पहले भी बताए थे, आज दोबारा बता दिए हैं कि तुम लोग को दिक्कत नहीं हो। तो आज तुम लोग सक्षम हो गया, स्पीड निकल गया कि नहीं, स्पीड निकल गया। यहाँ देखिए, अब इसी क्वेश्चन में यहाँ गौर करके देखिए, फिर हम बैक होते हैं। अरे क्या किए, यहाँ आइए, ये आपका ऐसे था, ये बॉब अगर यहाँ बिल्कुल ऊपर चला जाता, मान लीजिए ये आपका जो है ये धागा आपका कुछ ऐसे होता, अगर ये बॉब तुम्हारा यहाँ चला जाएगा ना ऐसे, इसको भी देख लो इसी सवाल में, सपोज करो ये तुम्हारा यहाँ चला आता है, ऐसे ऐसे चला आता है, ये तुम्हारा यहाँ चला आता है, यहाँ से घूमते हुए ये यहाँ से यहाँ चला जाता है। और अब सपोज करो कि यहाँ आते आते यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, बोलो। इस वेलोसिटी को थोड़ा देर के लिए हम कहें कि यहाँ आते आते v डैश हो गया, बोलो। इसको हम बोले तुम्हारा ये v डैश हो गया, कुछ बात समझ में आई। तो यहाँ का अगर u दिया हुआ है तो यहाँ का v डैश कितना होगा ये भी तुम इसी तरह से निकाल लोगे। इसमें क्या हो जाएगा, ये कितना हाइट से जाएगा, नीचे l और ऊपर l,
12 दूरी से जाएगा, तो इसमें h तुम्हारा 12 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब मान लीजिए इसको ये बोलें, इसको हम बोलें कि ये c है तुम्हारा, इसको बोल रहे हैं कि दिस इज योर c। ए से लेकर के सी तक की बात करोगे, बोलो ना। तो अगर इसमें बात करोगे तो इसमें भी तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे ये तुम्हारा धागा जाएगा, यहाँ देखो ये जैसे जैसे तुम्हारा मान लो ये जा रहा है, यहाँ से ऐसे गया, कभी यहाँ रहा होगा, बोलो, ऐसे घूमते हुए गया है, तो ये कहीं भी जाएगा तो क्या सिचुएशन बनेगा, कहीं भी ये जाएगा, मान लो यहाँ पर ये पहुँच रहा है यहाँ पे, तो ये तुम जानता है कि कहीं भी रहेगा, वेलोसिटी तो जब रहेगा तब पाथ के टेंजेंशियल रहेगा, बोलो ना। वेलोसिटी जब होगा तो ये पाथ के टेंजेंशियल ही रहेगा। और ये जो टेंशन का जो फोर्स इसमें मान लो अगर ऐसे टेंशन का फोर्स लग रहा है, ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये टेंशन का फोर्स ऐसे रहेगा, ये वेलोसिटी पर हमेशा 90 डिग्री रहेगा कि नहीं, कहीं भी है कि नहीं। तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम ए से सी तक लगाओगे, तो ए से सी तक अगर तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो, इसको जो है ये तुम लोग समझ गया ना। यहाँ एक फिगर तुम लोग को बना दे रहे हैं, फिर लिख रहे हैं बात को, देखो तो अब हम 1 से फ्रॉम ए टू सी की बात कर रहे हैं, ए से सी तक की बात करो। ए से सी तक की बात करोगे तो क्या कहोगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी बाई टेंशन प्लस वर्क डन फ्रॉम ए टू सी बाई ग्रेविटी इक्वल टू ke2 यानी हाफ m। और वहाँ पर अगर हम v डैश माने हैं तो इतने, सॉरी ये v डैश माने हुए हैं, तो इस v डैश का स्क्वायर अब माइनस हाफ m u स्क्वायर, बोलो ना। अब इसमें फिर टेंशन के द्वारा कार्य 0, IMG के द्वारा इस बार टोटल हाइट LIL 12 से ऊपर उठ जाएगा। वर्क डन मान लो, तो अगर तुम लिखते हो माइनस mgh लिखते हो, ऐसे मान लो माइनस mgh ही लिखो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या दे रहे हैं, कहीं तुम लोग के बाद में काम आएगा, ठीक है। यहाँ देखो माइनस mgh, अब इतना बराबर तुम क्या लिखेगा, इतना इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ m ये v डैश का स्क्वायर माइनस हाफ m u का स्क्वायर। समझ गए? तो फिर क्या करोगे, m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये h के जगह पे इस बार 2l लिखोगे, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, m तो तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से कॉमन करके कटा दोगे, ये आ जाएगा -2gh। यहाँ हल करोगे ये v डैश का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा माइनस ये 2gh। अब यहाँ से हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये u स्क्वायर माइनस 2gh रूट अंडर करोगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये यही v डैश हो जाएगा। इस बार क्या लिखोगे, रूट अंडर सीधे ऊपर गया है, बॉटम में था टॉप पे गया है, तो वहाँ h का मान 12 के बराबर है, इसमें माइनस mgh लिखे थे, तो इस ढंग से हल करोगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस ये 2g इंटू h के जगह पे तुम लिखोगे 2l, बोलो। तो इस ढंग से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 4gl रूट अंडर कर दोगे तो ये तुम्हारा v निकल जाएगा। अब बताओ तो ये कितना मज़ेदार सवाल है, नहीं है क्या? ये अगर बनाना हो इस तरह का सवाल तो आप लोग आराम से बना सकते हो कि नहीं, बोलो। तो ये सब तरह से इसके पहले तुम लोग को भी निकालने में बहुत परेशानी थी, यू स्पीड से फेंके हैं तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कोई भी पोजीशन हो वहाँ का दोनों के बीच का ये हाइट निकाल लो और वर्डन हो जाएगा। और टेंशन के द्वारा तो वर्डन 0 है, इसलिए क्योंकि वो वेलोसिटी के हमेशा लंबवत है। समझ में आ गया? अच्छा ये देखिए यहाँ तक अगर हो गया तो इसी में एक हम जो है ये नेक्स्ट आप लोग से एक और बात करते हैं। ये देखिए सुनिए अब आप लोग, ये जो पेंडुलम वाला जो सवाल था 1 मिनट के लिए, इसमें हम फिर एक आप लोग के लिए फिगर बना दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये थोड़ा अब शॉर्ट में फिगर बनाते चल रहे हैं, लंबा नहीं खींचेंगे। ये आपका ऐसे है, यहाँ देखिए आप लोगों से इस ग्रुप का एक दूसरा सवाल इसी पे आधारित आपका ऐसे समझिए। ठीक है, यहाँ जो है बना ही लेते हैं थोड़ा।
यहाँ कि देख लीजिए, चलिए ये हो गया। तो ये आपका जो है ऐसे, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ला के लगाए, ऐसे है, ठीक है। ये पेंडुलम का बॉब हो गया सुविधा के लिए आपको। अब ये मान लीजिए, एक सेकंड के लिए रुकिए, अब देखो ये पेंडुलम वाला हो गया सवाल। इसमें हम क्या जानना चाह रहे हैं, सो देखो, ये हो गया ऐसे। यहाँ ध्यान दीजिए, बोले थोड़ा आप लोग को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बात समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए, अब हमारा अगला सवाल है कि अगर यहाँ पर, जब यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर अगर इस पर टेंशन का बल टी था, ऐसे सपोज कीजिए यहाँ टेंशन का बल टी हो गया, तो यहाँ पर निकालना है कि टेंशन का बल कितना होगा। और यहाँ पे अगर टेंशन का बल ऐसे जो है, यहाँ पर टेंशन का बल, धागा में जो तनाव का जो बल है, ये तनाव का बल, अगर यहाँ पर इसको हम T0 कहें, ठीक है, जो है ना, ये ऐसे समझो, एक सेकेंड के लिए, नहीं जा रहा है। एक्चुअली हर एक बात में एक सावधानी की ज़रूरत है, समझे ना तुम लोग। इसमें हमको क्या दिक्कत हो रही थी कि धागा कहाँ से शुरू है, धागा तो यहाँ से शुरू है ना, तो धागा यहाँ से शुरू है, तो टेंशन का बल तो यहाँ से लगना शुरू होगा ना, ठीक है। तो ये टेंशन का बल जो है, यहाँ पर मान लो शुरू में टेंशन का बल T0 है, और यहाँ पर आने के बाद टेंशन का बल T हो गया। तो तुम लोग के इस सवाल में सब कुछ पुराना सवाल है, ये प्रीवियस प्रॉब्लम ही है, लेकिन उस प्रॉब्लम में देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये बूझो, एक प्रॉब्लम लिख लो, पीछे वाला प्रॉब्लम से ही इसमें हम बहुत सारा बात निकाले हुए हैं। एक प्रॉब्लम हो गया, ऐसे समझो, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो फिर तुमको ये U दिया हुआ है, तुमको ये L दिया गया है, इसका मास दिया गया है, ये एंगल इतना जो है तुमको थीटा दिया गया है, यहाँ पर ये ऐसे था, ये इस ढंग से वेलोसिटी था ऐसे, तो यहाँ का वेलोसिटी जो है तुम्हारा ऐसे, ये U दिया गया है। यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ पर का वेलोसिटी इस बिंदु पर का टेंजेंट की दिशा में हो गया, बोलो, ये तुम्हारा यहाँ पर का ये भी हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर तुम्हारा टेंशन का फोर्स कितना होगा, ये टेंशन का फोर्स तुम लोग को निकालना है इसमें। तो इसका क्वेश्चन क्या है, एक तो ULM और ये थीटा, ये दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है तुमसे, ये नोन है, ये सब आपका नोन है या गिवन है, ऐसे बूझो। अब तुम्हारे सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फाइंड, पहला क्वेश्चन है कि T0 कितना है, दूसरा क्वेश्चन है T कितना है, और एक ये क्वेश्चन जो है, यही दो ठो रहेगा। ये तो स्वभावतः आपको निकालना पड़ेगा, समझे ना, ये आपको जो है यहाँ का भी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग भी निकाले हो, याद है, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ U दिया हुआ है, तो भी कितना हुआ, तो बोलो तो, भी बराबर कितना आया था, रूट अंडर, ये कितना आया था, यहाँ लिख लो, ये भी तुम्हारा कितना आया था, देखिए ना आप लोग का भी कितना आया था, आप लोग को याद होगा, रूट अंडर U स्क्वायर माइनस 2GH था, तो L1 माइनस कॉस थीटा, ये भी निकल गया। अब देखिए आप लोग को कल का जो लाइव क्लास है, उस कल के लाइव क्लास में, एक मिनट प्लीज, आपको कल हम आप लोग के लिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स का चर्चा किए थे, याद है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का चर्चा किए थे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको T0 निकालना है। गौर से देखिए, एक बहुत बढ़िया सवाल आप सीखने जा रहे हैं, आप लोग के लिए एक बहुत मज़ेदार सवाल है। अगर पूछेगा कि बताओ यहाँ पर टेंशन कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड U है, टेंजेंट की तरफ तो होना ही है इसको,
अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि मैंने वेलोसिटी टेंजेंट की ओर होगा जिसका मैग्नीट्यूड u के बराबर है इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे अगर तुम लोग बात करोगे तो देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक फोर्स तो तुम्हारा नीचे की ओर mg लग रहा है, लोएस्ट पोजीशन पे देख लो लग रहा है, नीचे की ओर तुम्हारा mg लग रहा है, इधर की ओर इसके लिए u है, यहाँ पर का जो टेंशन जो तुमको दिखाई दे रहा है ये मान लो T0 है, ठीक है। अब ये सेंटर के दिशा में यहाँ पर ये तुम्हारा सेंटर है, सर्किल, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है कि नहीं, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो हम इस बिंदु को ए बोलें, तो हम अगर यहाँ से बात करना शुरू करें एट पॉइंट ए लिखें, तो एट पॉइंट ए अगर तुम लोग देखोगे तो सेंटर की ओर एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, u² बाई आर के जगह पर रेडियस के जगह पर धागा का लंबाई आ जाएगा, और यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये धागा का लंबाई हम लोग काउंट करते हैं, पेंडुलम की लंबाई काउंट करते हैं, तो उतना ही रेडियस में तो ये घूम रहा है। तो इस बिंदु पे सेंटर की ओर जो एक्सेलरेशन होगा u² बाई एल होगा, बोल भैया। तो इधर की ओर एक एक्सेलरेशन है, सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन है, याद करो कल का इक्वेशन, उसमें आप क्या सीखे थे, नेट बल सेंटर की ओर बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन सेंटर की ओर पढ़े थे, नेट बल सेंटर की ओर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन सेंटर की ओर, याद है ना। तो यहाँ से अगर आप लिखोगे, यहाँ ध्यान दो, अब इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है सर्कुलर पाथ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ देखो तो लिखोगे यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से लिखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पोजीशन ए, पहले पोजीशन ए की बात कर रहे हैं, तो पोजीशन ए पर लिखोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। तो नेट फोर्स सेंटर की ओर देखो यहाँ दो बल लग रहा है, बल की बात करो, एक लग रहा है T0 जी को जो कि सेंटर की ओर है, और दूसरा mg लग रहा है जो जस्ट उसके उल्टा है, यहाँ से 180 डिग्री पर है। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लिखोगे इसमें क्या आ जाएगा, ये T0 हो जाएगा। एक T0 यहाँ का टेंशन अगर मान रहे हैं कि T0 है तो सेंटर की ओर है, तो ऊपर की ओर सब बल का कंपोनेंट ले करके जोड़ दोगे। कोई पूछेगा, कल याद करो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर का मतलब क्या हुआ कि वो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया बल नहीं होता है, पार्टिकल पर जो बल लग रहे होते हैं सभी बलों का सेंटर की ओर जो कंपोनेंट होता है उसी का जो योग होता है वही नेट बल टुवर्ड सेंटर होता है। तो ये पोजीशन पर दो बल, एक टेंशन जो कि सेंटर की ओर ऑलरेडी है और दूसरा है mg जो कि इसके जस्ट उल्टा है। हमको सेंटर की ओर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, लिखेंगे नेट बल सेंटर की ओर, तो नेट बल सेंटर की ओर लिखेंगे जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो नेट बल सेंटर की ओर कितना होगा, तो एक तो T0 सेंटर की ओर ही है, mg नीचे की ओर है, सेंटर की ओर लिखना है तो उसका कंपोनेंट लेंगे सेंटर की ओर, तो माइनस mg हो जाएगा। अरे ये है नीचे, ऊपर लिखना है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये एंगल 180 डिग्री होगा ना। तो कंपोनेंट लेने का mg का अगर सेंटर को कंपोनेंट लेना है तो mg cos 180 डिग्री करोगे तो माइनस mg हो जाएगा। तो इतना अब बराबर लिखोगे तो मास m, एक्सेलरेशन यहाँ पर का स्पीड u है तो u² बाई तुम्हारा l है, समझ में आ गया, u² बाई l है। अब इस इक्वेशन को अगर तुम यहाँ से सोल्व कर दोगे तो देखो तुम्हारा आ जाएगा ये T0 बराबर हो जाएगा mg इधर जाएगा, ये हो जाएगा mg प्लस mu² बाई l हो जाएगा। एंड दिस इज द आंसर। कोई पूछेगा ए पर का टेंशन कितना होगा, तो ये नेट बल टुवर्ड सेंटर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। तो नेट बल सेंटर की ओर तो T0 माइनस mg, ये जो नेट बल टुवर्ड सेंटर है यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। कोई पूछेगा सेंटर की ओर नेट बल कितना है तो T0 माइनस mg, ये बराबर कितना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। तो मास m है ये है, और सेंटर की ओर एक्सेलरेशन u² बाई l v² बाई r वाला फार्मूला। तो इस ढंग से हल करोगे तो तुम्हारा इतना हो जाएगा, और ए पर का टेंशन के लिए दिस विल बी योर आंसर। अब हम लोग इस बी की बात करेंगे, इस बी बिंदु पर की बात करते हैं। तो इसके लिए इसको हम आते हैं, फिर इसको टोटल को ले करके इस पूरे फिगर को कॉपी एंड यहाँ देखिए अगला पेज में लिख रहे हैं
नहीं हुआ क्या? एक मिनट, ये देखिए आप लोग, इसको भी ले लेते हैं, इसकी ज़रूरत है हमको, है ना? ये इसका ज़रूरत है, इसकी इतना को क्या होगा, सेलेक्ट, एक सेकंड के लिए हटेगा नहीं तक यहाँ है, क्या किए कॉपी, फिर अगला पे जाइए, कलर बदलना पड़ेगा एक सेकंड के लिए। क्या हो रहा है जी? नहीं आ रहा है? क्या किया जाए? हम लोग का ये फिगर आप लोग देख लिए, एक मिनट के लिए ये फिगर देख लिए ना, इसी फिगर को हम ये अगले पेज में बना रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहा है उसमें। ऐसा करिए कि अब आते हैं उस पेज में, ऐसे आ जाओ आप लोग, अगला पेज जो है, यहाँ देखिए अगला पेज की बात ऐसे है ना, बोलो, ये शायद ऐसे पाथ बनाए थे, ये सेंटर था, यहाँ देखो, यहाँ ऐसे था, ऐसे है, ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे था ऐसे, बोलो, यहाँ पे जो था ये ऐसे था, एक सेकंड के लिए ये हो गया यहाँ पे, और फिर तू समझो कि ये यहाँ पे आ गया, क्या हुआ? चलो ऐसे हो गया, बोलो, इसी से समझ जाओ। तो यही ना सिचुएशन है। यहाँ देखिए इस फिगर में आप लोगों को क्या मिला था, सो देखो तो, यहाँ पर तुम्हारा टेंशन का बल ऐसे है, बोलो, इधर की ओर टेंशन टी है और इधर की ओर तुम्हारा mg है, बोलो, ऐसे mg है, और ये देखो ये कोण तुम्हारा कितना है, इस लाइन को अगर हम बढ़ा देते हैं ऐसे, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दें, यहाँ गौर कर पूर्वक देखो तुम लोग, ऐसे देखो, ये एंगल मान लो तुम्हारा थीटा है, इतना एंगल तुम्हारा थीटा है, तो ये एंगल भी तुम्हारा थीटा होगा कि नहीं? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। नीचे को तुम्हारा कितना है, mg है, यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी कैसे है, इस बिंदु पर का टेंजेंट की दिशा में है, बोलो, ये जो तुम्हारा है ये v है, यहाँ पर तुम्हारा सेंटर ये है, v का मान तो तुमको मालूम है ऑलरेडी, ये v मालूम है कि नहीं? v बराबर कितना है यहाँ तुम्हारा, √u² माइनस 2g/L1 माइनस कॉस थीटा। जब तुम बनाने लगोगे सवाल ना तो तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा, ये याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, ध्यान दो, टेंशन निकालना है तो टेंशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, सो देखो, ये बोलेगा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। अब सेंटर की ओर बल तो दो ही ठो है, एक टेंशन और दूसरा mg, तो टेंशन के कंपोनेंट लो, तो ऐसे देखो, टेंशन डायरेक्टली सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, टेंशन डायरेक्टली सेंटर की ओर डायरेक्टेड है, तो क्या लिखोगे, सेंटर की ओर के बल हो जाएगा तुम्हारा t, हुआ, सेंटर की ओर t cos 0 डिग्री सेंटर की ओर है, img कितना कोण बनाया है 180 माइनस थीटा, ये t प्लस amg cos 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये इतना, ये हो जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। आइए बराबर कितना होगा,
मास आ एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। तो वी स्क्वायर बाई एल तुम्हारा एक्सेलरेशन है सेंटर की ओर, बोल भैया सेंटर की ओर एक्सेलरेशन कितना है, वी स्क्वायर बाई एल है। ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल। इसको हल करो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हल कर लो टी, ये हो जाएगा माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। और इस तरह से टी बराबर तुम्हारा आ जाएगा ये एम जी कॉस थीटा अब प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आगे तुम सॉल्व करोगे तो देखो आगे क्या आ जाएगा, सॉल्व करके देखो तो ये अगला में क्या हो जाएगा, यहाँ से इतना बराबर आ जाएगा तुम्हारा एम जी कॉस थीटा अब प्लस एम बाई एल। अब भी का मान तुम लोग यहाँ लिखे हो तो वी स्क्वायर लिखोगे तो वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, भी बराबर इतना है माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा, ये इतना हो जाएगा। बोलो बुझा रहा है ना, ये ऐसे। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो देखो तो कितना हो जाएगा, सिंपलीफाई करके देखो इतना बराबर कितना हो जाएगा, ये एम जी कॉस थीटा ये टर्म रह गया और प्लस ये कितना हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाई एल हो जाएगा और यहाँ जाएगा तो माइनस, अब एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका ये एम यू स्क्वायर ये आकर के यहाँ एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एम यू स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। ये यहाँ जाएगा तो एल से एल कट जाएगा तो माइनस 2G गुणा माइनस 2G गुणा एम आई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। ये देखिए एल से एल कट गया 2mg ठीक है 1 माइनस 2G इधर से m आ गया, एल तो कट चुका है 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप अगर इसको सॉल्व करिएगा तो फर्दर देखिए कितना आने वाला है, फर्दर इतना बराबर, और आप इसको सॉल्व करते हैं तो इतना बराबर इधर से एक एम जी कॉस थीटा इसको मिलाइए और ये टर्म देखिए तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये इधर से गुणा करिएगा तो माइनस ये 2mg माइनस 2mg आप प्लस ये कितना हो जाएगा 2mg कॉस थीटा हो जाएगा, 2mg कॉस थीटा माइनस 2mg तो इतना हो जाएगा। अब अगर आप इसको सिंपलीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है। और एक टर्म छूट गया क्या, आइए टर्म इसको थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिए बढ़िया से, एम यू स्क्वायर बाई एल और ये माइनस 2mg आइए हो जाएगा माइनस 2mg कॉस थीटा तो इतना हो जाएगा। ये सब हल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इट विल 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg अब प्लस इतना हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर आ जाइए, अब इसको सिंपलीफाई करिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, इतना बराबर आपका आ जाएगा ये एम यू स्क्वायर बाई एल, इसको पहले कर लीजिए और इसमें से क्या करिए आप माइनस एम जी कॉमन कर लीजिए तो ये क्या बच जाएगा 2 माइनस यहाँ से हो जाएगा 3 कॉस थीटा। ये आप लोग जितना गुणा भाग है सब अपना चेक कर लेना, कर लोगे तो ये इतना तरीका समझ में आया कि नहीं, पहले ये बोलो आ गया। यहाँ से एक बार और इसको थोड़ा सा देख लो तो क्या क्या तुम किए हो, इसका कैलकुलेशन देख लो। इसको मिला के देखो, भी तो तुमको मालूम है नेट फॉर सेंटर की ओर लिखोगे तो क्या लिखोगे, टेंशन सेंटर की ओर है, IMG सेंटर के वाला जो डायरेक्शन है वहाँ से 180 माइनस थीटा कोण बनाया तो टी प्लस एम जी कॉस 180 माइनस थीटा इतना बराबर यहाँ का वेलोसिटी भी है तो एम वी स्क्वायर बाई आर। ये यहाँ तक तो तुम्हारा चेक हो गया। आगे देखो ये क्या हो जाएगा टी, ये हो जाएगा माइनस एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई एल, यहाँ से लिखोगे टी बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। अब इसमें तुमको करना क्या है, खाली वी स्क्वायर का मान रख देना है। तो तुम मान रखे तो कितना आया देखो तो, ये एम जी कॉस थीटा रह गया एम बाई एल, वी स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2GL कॉस थीटा माइनस,
ठीक है। यू स्क्वायर माइनस 2GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इतना आ गया AMG कॉस थीटा। अब ये गुणा कर दोगे तो MU स्क्वायर बाई एल, ये इधर जाओगे तो L कट जाएगा, माइनस 2GM 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। इसको सिंप्लीफाई किए MG कॉस थीटा माइनस, ये देखिए यहाँ से माइनस 2MG एक टर्म आ जाएगा, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 2mg cos थीटा प्लस 2mg cos थीटा, ये इतना हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो 2mg cos थीटा mg cos थीटा 3mg cos थीटा अब माइनस 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई एल, यहाँ से mu स्क्वायर बाई एल और इसमें से माइनस mg कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा 2, अब माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 3 cos थीटा आ गया। तो ये आपका टेंशन हो गया, समझ गया, कैलकुलेशन सही है, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो अब आप लोग बढ़िया बढ़िया सवाल बना पा रहे हैं कि नहीं। पहला तो आप ऐसे फेंकिएगा, यहाँ से अगर आप यू स्पीड से फेंके थे, याद करिए यहाँ से हॉरिजॉन्टली अगर इसको यू स्पीड से अगर फेंके थे, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ जाते जाते भी क्या हो जाएगा, यही एक समस्या था। अगला समस्या क्या था कि यहाँ पर टेंशन कितना होगा, ये दूसरा समस्या था, नहीं समझे। तो इस ढंग से आप वर्क एनर्जी थ्योरम के इस्तेमाल करके यहाँ से यहाँ तक जाने में यू का मान यहाँ से भी कैसे हो गया, ये आपको ये निकल गया, एक भी निकल गया, और यहाँ का टेंशन कैसे, और यहाँ का टेंशन तुम्हारा T0 था, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आप लोग के अंदर औकात आ गई है, नहीं औकात आप लोग के अंदर इतनी औकात आ गई है कि आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, समझ गए कि नहीं। मेरा ख्याल है कि आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा, और आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं अब आप लोग के अंदर कुछ क्षमता डेवलप कर रही है, बोलिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, देख लिए कि नहीं आप लोग। और पीछे वाला जो है ये PDF बाद में आप लोग अपना देखते रहिएगा। ये क्वेश्चन था, ये बहुत माने ये देखिए, अगर आप ये थोड़ा सा ध्यान दे दिए, वर्क एनर्जी थ्योरम सीख लिए, तो यहाँ U है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये निकालना एक समस्या है कि नहीं। अब भी हो गया तो यहाँ पर का धागा में तनाव कितना हो जाएगा, ये एक समस्या है कि नहीं। इतने सब सवाल को आप लोग आराम से बना रहे हैं कि नहीं। तो हम आप लोग के लिए यहाँ आ जाइए, ये आप लोग को सब बता दिए। आप लोग को हम एक सवाल और बहुत इजी है, बहुत इजी, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत भारी लगेगा। उस इजी सवाल को आप लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग बना के हमको दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग के लिए हम एक तो पाथ बना रहे हैं, देखिए एक नया प्रॉब्लम है, ये हम आप लोग के लिए प्रॉब्लम भी लिख रहे हैं, समझ गया कि नहीं। वो किताब में का लिखवा सवाल नहीं है, अपने मन से एक प्रॉब्लम लिख दे रहे हैं, और उसको हम सोचेंगे कि आप लोग इस तरह का प्रॉब्लम, चूँकि हम आपको इस तरह की एक प्रॉब्लम बताएंगे तो आपके बुक में ऐसा आप 20 सवाल मिलेगा तो आप उसको बना दीजिएगा। टीचर का यही काम है कि 2 4 5 सवाल बता दे, और उस 2 4 5 के बाद विद्यार्थियों का औकात इतना आ जाए कि बाकी सब सवाल बनाए। तो आप लोग के लिए हम एक इस तरह का पाथ बना रहे हैं। सो देखिए ये पाथ हम ऐसे ले रहे हैं थोड़ा देर के लिए। यहाँ देखिए इसमें क्या है कि ऐसे समझो कि यहाँ से ये इस तरह का एक पाथ ऐसे हो करके ऐसे हो गया है, ठीक है। बढ़िया नहीं हुआ, फिर एक बार बढ़िया देखिए, ऐसे पाथ हो गया है, ठीक है। ये इस तरह का पाथ है, इंटरेस्टिंग पाथ है। ये पाथ है स्मूथ है, हम बोल रहे हैं कि ये पाथ जो है, और यहाँ मुझे ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इधर आकर के ये हॉरिजॉन्टल बन गया है ये, और ये पाथ आपका जो है ये स्मूथ है, ठीक है। और यहाँ से सपोज करो कि एक छोटा सा ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक, इस बिंदु से इस पाथ पर एक छोटा सा ऐसे बना रहे हैं, बड़ा है, आप समझिएगा कि यह है छोटा। एक यहाँ पर ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक ऐसे है। अब ये ब्लॉक यहाँ से फिसलना शुरू करता है, ऐसा ही जो है ये फिसलते हुए आपको ये जो दिख रहा है, एक सेकेंड के लिए, ये यहाँ पर पहुँचता है। ये मान लीजिए ये कभी यहाँ आएगा, बोलो ना, यहाँ पर पहुँचता है, ऐसे फिसलते हुए आप सपोज करो यहाँ पर पहुँच जाता है, पहुँचेगा, फिर यहाँ से जो है ये यहाँ पे आ जाता है, ये ऐसे है, ओके।
तो यहाँ पर जब है तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा, बोलो, होगा टेंजेंशियल, और यहाँ पे होगा ऐसे, यहाँ पर वेलोसिटी इसका ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, बोलो, इस तरह के पाथ पर फिसलते हुए आ रहा है। तो ये बूझो यहाँ पे जो है यहाँ से आया, और यहाँ पे एक काम करते हैं, मान लो कि यहाँ से रेस्ट से फिसलना शुरू करता है। ये जो है ना, इस जगह पे जब था, सॉरी, ये बूझ गए, फिसलने वाली कहानी बूझ गए। अब हम क्या कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से रेस्ट से फिसलना शुरू करता है, और रेस्ट से फिसलते हुए यहाँ पे आता है इस रास्ता से होकर के। इस रास्ता के बारे में आइडिया है कि जो रास्ता जो तुम्हारा है, ये रास्ता स्मूथ है, माना फ्रिक्शनलेस है, रास्ता फ्रिक्शनलेस है। तो इस रास्ता से अगर फिसलते हुए यहाँ से अगर यहाँ पर पहुँचता है, ये बूझो कि ये तुम्हारा जो है, ये पोजीशन नंबर तुम्हारा 2 है, और यहाँ पर जब था ये तुम्हारा पोजीशन नंबर 1 था। तो 1 से 2 तक आया तो तुम, और बहुत छोटा है, इसको पार्टिकल की तरह समझो, हम बड़ा बना दिए हैं समझने के लिए, इसको छोटा सा समझो, पार्टिकल की तरह ट्रीट करो, बात समझे। या दूसरा समझो कि ये जो रास्ता वगैरह का जो हाइट है, ये दोनों के बीच का जो हाइट है, ठीक है, इतना ज़्यादा है कि उसके रेस्पेक्ट में इसका जो साइज जो है वो नेग्लिजिबल है। तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जा रहा है, और यहाँ पे जाते जाते इसका वेलोसिटी भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ रेस्ट से शुरू किया है, तो तुमको बताना है, प्रॉब्लम ये है, इसका मास तुमको मान लो दिया गया है, तुमको ये भी दिया गया है, सॉरी, इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब तुमसे पूछा गया है कि ये बताओ कि जब सेकंड पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा। अब बताओ तो कितना टेढ़ा मेढ़ा सवाल है ये 1 डायमेंशनल मोशन है। बना दिया आप लोग, कितना आया आपका आंसर, देखिए बच्चा बना दिया, आप लोग भी बना दीजिएगा। यहाँ देखिए कैसे, अब आप लोग इसमें क्या करना है, सो ध्यान दो, ये ध्यान दो, यहाँ देखो, अब कुछ नहीं करना है। ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पोजीशन पर का हॉरिजॉन्टल लाइन ये नीचे ही से ले रहे हैं काउंट, इसका ऊपर साइज जो है नेग्लिजिबल है, बोलो ना, ये दिख रहा है तुम लोग कि नहीं दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इसको फुल लाइन बना देते हैं। यहाँ देखो, ऐसे फाइनल बिंदु पर बुझो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इनिशियल बिंदु जो है, ये इनिशियल बिंदु की यहाँ से ले रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे दिस में, ठीक है। और ये जो वर्टिकल हाइट जो तुम्हारा है, ये दोनों के बीच का वर्टिकल हाइट मान लो ये भी तुमको दिया गया है कि व्हाट इज योर वर्टिकल हाइट, इट हैज बीन गिवन दिस वे, ये वर्टिकल हाइट तुम्हारा दिया हुआ है, ये भी तुमको दिया रहेगा सवाल में कि दिस वर्टिकल हाइट इज योर h, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते भी क्या हो जाएगा, ये आप लोग को निकालना है। तो पता नहीं जो बनाए हैं वो इतना ध्यान दिए हैं कि नहीं। ये आने के क्रम में अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगेगा, तो कौन कौन बल लगेगा, और कौन लगेगा, mg लगेगा एक तो, ठीक बात है, और कौन लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो हमेशा वेलोसिटी के लंबवत होगा, एक इस पर लगेगा, ऐसे बुझो, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऐसे, ये इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन दिख रहा है ना, अरे लग रहा होगा बॉटम में, इसको हम दिखा दिए हैं डायरेक्शन के लिए, ऐसे है, ठीक है। कहीं भी जो है ये बुझो तुम्हारा ऐसे होगा, इस तरह से लग रहा होगा सतह पे। अगर इसकी भी बात करोगे तुम लोग, यहाँ ध्यान दो, क्या दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ लगना तो ऐसे लग रहा होगा, बोलो, ठीक है, ऐसे लगेगा। यहाँ आओगे तो नॉर्मल तुम्हारा ऐसे लगेगा, mg की बात करोगे तो जहाँ भी जाओगे तुम्हारा mg जो है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बारे के इसीलिए तो बताया था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, याद है, ये तुम सब समझ रहे हो। तो इस पर 2 बल है, 1 से 2 तक जाने में
पार्टिकल पे दो बल लग रहे हैं, एक नॉर्मल है और दूसरा जो है तुम्हारा AMG है। ये क्या है? दिस इज योर MG, ये बल तुम्हारा MG है, दो बल लग रहे हैं पार्टिकल पे, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ नहीं, इसको कोई देखिए घर्षण होगा ना, तो घर्षण वाला बल हम लोग के द्वारा कार्य को कंसीडर करेंगे। टेंशन होगा, अगर किसी केस में हो सकता है कि टेंशन के द्वारा कार्य हो रहा होगा तो उसको कंसीडर करेंगे। अगर जीरो हो रहा है तो ठीक है, उसको तो कंसीडर कर ही रहे हैं, उसका वैल्यू जीरो है। बात समझ पाए कि नहीं? तो आप यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, आप लिखो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, तुरंत लिखोगे फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से कमाल हो गया। ये क्या मजेदार ऐप है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करोगे तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हारा क्या बोलेगा बाबू? क्या बोलोगे? बोलो। ये कहेगा दो बल है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 बाई एक नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 बाई ग्रेविटी इक्वल टू KE2 माइनस KE1। बात समझ में आ गई? बस कुछ नहीं। और ये देखिए, ये नॉर्मल फोर्स जो है ये वेलोसिटी के हमेशा लंबवत होगा, क्योंकि वेलोसिटी जब होगा तब पाथ पर टेंजेंट की दिशा में होगा। बोलो, वेलोसिटी जब होगा तब पाथ पर टेंजेंट की दिशा में होगा, और नॉर्मल उस टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ भी जाओगे, ऐसे वेलोसिटी दिखाए हैं, अगर इसको दिखाएंगे तो इस बिंदु पर का टेंजेंट की दिशा में ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री, यहाँ आओगे तो ऐसे दिखाओगे, ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री। याद करो, हर एक जितना बात बोला गया हर एक का महत्व है कि नहीं? बोले थे वर्क डन बाई ए फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज जीरो। तो यहाँ इस तरह के पाथ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा, अगर ये फिसल रहा है इस तरह के पाथ पे, तो नॉर्मल फोर्स जब होगा तो वेलोसिटी के लंबवत होगा, यानी जब लंबवत होगा तो उसके द्वारा वर्क डन जीरो होगा, प्लस ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन, तो ये सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो रास्ता आपको बोला है मैटर नहीं करता है, इस पर भी क्लास लिए हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी पे, बोले हैं कि रास्ता मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? वर्टिकल हाइट। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 लिखेंगे, इट विल बी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी एट 1 रेस्ट में है तो जीरो। अब हो गया सॉल्यूशन, नहीं समझे? अब ये m से m कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 2gh, 2gh इधर हो जाएगा 2gh रूट अंडर, और यही तुम्हारा भी हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो जानते हैं तो इजी है कि नहीं? बोलिए, इस तरह के रास्ता पर फिसलते हुए आएगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ठीक है, मजा आ जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है कि नहीं? ये आप लोग के लिए बहुत मजेदार है। अब इसी का ये देखिए, ये सामान्य सवाल हुआ। अगर आप यूरोडोफ का बुक देखिएगा तो इसी पर एक स्टैंडर्ड सवाल है। कहिए तो सवाल आप लोग को दे दें, आप लोग बना करके लाइएगा, लिख दें सवाल, बोलो ना। तो मूड में हो ना पढ़ने के तुम लोग? आ जाओ, अब दूसरा आंसर निकल गया। ये अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देखो, उसमें जो है इसी तरह का सवाल दिया हुआ है, इस तरह से ऐसे बनाया है रास्ता और ऐसे ला कर ऐसे बना दिया है। ये जो है एक सेकंड के लिए मजेदार नहीं बना, एक और बनाते हैं। ये ऐसे यूरोडोव का नाम सुन के मत घबरा जाना तुम लोग, ये ऐसे रास्ता है, ऐसे रास्ता है, ये पहाड़ी है, बुझिए इस तरह से काट करके बना दिया गया है उस प्रॉब्लम में, ये इस ढंग का है, ठीक है। और इधर से एक रास्ता है, ऐसे बुझो। ये देखो क्वेश्चन, हमको सवाल याद है पूरा, ऐसे बुझो। ये तुम्हारा रास्ता ऐसे बुझो, ये कोई हिल है, हिल को काट करके इस तरह से बनाया गया है,
और यह स्मूथ बना दिया गया, ऐसा मानना है, प्रॉब्लम है, यह स्मूथ है, ठीक है। और यहाँ से जो है फिर एक छोटा सा बॉडी है, ऐसे एक छोटा सा बॉडी यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिसलना शुरू करता है। इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका 0 है, यहाँ तक तो आप लोग जान ही रहे हैं। और यहाँ से यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ पर पहुँचता है। अगर आप देखिए मज़ा लेने के लिए सवाल हम ये आप लोग को भारी लगने के लिए नहीं दे रहे हैं, ये हम आप लोग के लिए बना रहे हैं कि आप लोग इसमें मज़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिसलना शुरू करता है, ठीक है। ये हाइट जो आपको जो दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर जो हाइट है, ये जो है ऐसे बुझिए, ये हाइट जो है तुम्हारा ये दिया हुआ है, ये कैपिटल एच हाइट है तुम्हारा प्रॉब्लम के हिसाब से। और यहाँ जो हाइट है ये स्मॉल एच है, ठीक है। यहाँ से फिसलता है, ये पोजीशन नंबर बुझो 1 है, इस जगह पे ये बुझो ये पोजीशन नंबर 1 है, यहाँ से फिसलता है। और यहाँ पे आता है लास्ट पोजीशन पे, यहाँ तक ये पोजीशन नंबर 2 है। तो तुम लोग अभी जैसा देखा है, यहाँ आते आते इसको एक वेलोसिटी हो जाएगा कि नहीं, बोलो ना। यहाँ आते आते एक वेलोसिटी हो जाएगा, ये तो तुम लोग समझ रहा है। यहाँ आते आते इसका वेलोसिटी मान लो तुम्हारा भी हो गया। अब देखिए यहाँ से फिसलते हुए एक वेलोसिटी है, तो इसके बाद का सवाल क्या होता है, अब यहाँ वेलोसिटी है, इसके बाद अचानक ये पहाड़ी ख़त्म है, यहाँ से अचानक पहाड़ी तुम्हारा ख़त्म है। अब ये क्या करता है, ये आगे बढ़ता है और इसके आगे अब प्रोजेक्टाइल की तरह ही गिरता है। क्या होता है, यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल की तरह बुझो, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल बनाते हुए इस तरह का रास्ता पर ये यहाँ पे गिरता है, ठीक है। ये छोटा साइज का घूमेगा ऐसे, वो सब मत मानिएगा, नेग्लेक्ट करिएगा। ये यहाँ पर पहुँचता है, एक सेकेंड, आप लोग को मज़ा लेना हो तब बताएंगे, आप लोग अगर मज़ा लेंगे तो ठीक है। यहाँ पर पहुँचता है, तो यहाँ पर पहुँचता है, ये देखिए ठीक है। तो ये यहाँ जब पहुँचता है तो एक दूरी यहाँ पे जो तय करता है, ऐसे जो एक यहाँ से ये जो डिस्टेंस तय करता है, ऐसे ऐसे जो एक डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, ये डिस्टेंस तुम्हारा एस है, ये डिस्टेंस तुम्हारा एस है। तो जब यहाँ से एक गिरता है यहाँ से, तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल बनाते हुए यहाँ आता है, तो एक दूरी एस है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें मान लो कि तुम्हारा जो है इसका मास दिया गया है, सवाल में m दिया गया है, ये तुमको h दिया गया है, ये फिक्स है, h फिक्स है, ठीक है। और ये स्मॉल h जो है तुमको एडजस्ट करना है, स्मॉल h तुमको मैंने उसको छील छाल करके, अरे पहाड़ी है भैया, तो छील करके तुम चाहो तो इसको ऐसे, अगर तुम चाहो तो इसको और नीचे कर करके हाइट घटा सकते हो, ऐसे करके ऐसे रास्ता में जोड़ देते, नहीं समझे। तो ये तुम्हारा h जो है, दिस h इज योर वेरिएबल, h वेरिएबल है। अब पूछ रहा है कि इस h का मान, ये जो h है क्या रखा जाए, व्हाट शुड बी द वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू of h, value of h, so that ये जो s आ रहा है, s इज मैक्सिमम। what should be the value of h
सो दैट दिस एस इज मैक्सिमम। एस को मैक्सिमम करने के लिए अब ये जी मेन में पूछने लायक जी मेन टू जी एडवांस तक पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। उसमें किसी कोना में पूछ देगा। अब इस एस को मैक्सिमम बनाने के लिए एच कितना रखा जाए, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हर एक मटेरियल मिलेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आइएगा तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर एक हाइट ऐसे खींच लीजिए, याद करिए क्या, फुल लाइन खींच देते हैं। ये आपका एस है, यहाँ का हॉरिजॉन्टल ए, और ये देखिए यहाँ का ये नीचे से ना कैपिटल एच था जी ये। तो ये अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हाइट तुम निकालोगे, जिस हाइट से उतर रहा है, अगर मान लीजिए पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आता है, तो वर्टिकली कितना से उतरा, ये वर्टिकली जो है किस हाइट से उतर रहा है, वर्टिकली जो उतर रहा है ये आपका ये जो हाइट है ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच से उतरा क्या। तो यहाँ पर तुम्हारा जो वेलोसिटी होगा, अभी पीछे वाला सवाल तुम लोग बनाए हो, तो जितना हाइट से उतरता है आप याद करो, तो पीछे वाला सवाल में तुम लोग का क्या आया था, अगर यहाँ पर स्मॉल एच हाइट से उतरा था तो वेलोसिटी तुम्हारा √2gh आ गया था। तो इसी क्राइटेरिया से अगर तुम यहाँ बनाएगा इस सवाल को, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो तुम जानता है कि यहाँ आते आते वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। मज़ा आ गया होगा आप लोग को। अब कितना आसानी से सवाल बना रहे हैं कि ये कैपिटल एच है, स्मॉल एच है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच से नीचे उतरेगा, यहाँ रेस्ट से शुरू किया है, यहाँ आते आते वेलोसिटी इतना हो जाएगा। ये बनाना भी इस वीडियो के पहले आप लोग के लिए भारी था कि नहीं, आज ये सवाल को बना रहे हैं कि नहीं आप। अब उसके बाद से ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, उसके बाद जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से सोचेंगे, ये यहाँ तक हो गया ना। फिर देखिए 1 मिनट के लिए एक पेज जोड़ते हैं। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल का एक सवाल करेंगे। प्रोजेक्टाइल का एक सवाल 1 मिनट देखिए, प्रोजेक्टाइल का सवाल करिएगा तो ये ऐसे बुझिए है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हम जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ये इस सवाल को बना लेना, समझ गया कि नहीं, मतलब ये हुआ कि आपकी औकात एकदम इस ऊपर वाला लेवल में रहिएगा कि जो इस ग्रुप का सवाल आएगा ना एकदम चुटकी में। इसमें कोई औकात है क्या जी, इसके पहले वाला में औकात था नहीं था। अब ये प्रोजेक्टाइल का सवाल है, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से हम ऐसे बना दिए, ये मान लो इधर हमारा एक्स के डायरेक्शन हो गया, ये हमारा वाई का डायरेक्शन होगा, और ये भी आप प्रोजेक्टाइल में एक सवाल बनाया है। देखिए जी मेन में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये 3 चैप्टर का सवाल जोड़ करके एक सवाल पूछेगा। तो यहाँ पे आते आते तुम्हारा क्या है, यहाँ पर का वेलोसिटी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आया ये तुम्हारा भी है, जो कि तुम्हारा √2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, बोलो, और यहाँ से इस तरह गिरा है। अब एक्स के डायरेक्शन में तुम लोग लिखेगा, ये सब तुम लोग को मालूम है, इसके आगे की कहानी प्रोजेक्टाइल वाला। तो ये तुम्हारा एच है, तो अगर तुम लिखेगा तो ये देखो, तो एक्स के डायरेक्शन में लिखोगे तो एक्स बराबर तुम्हारा होता है x0 प्लस ये ut प्लस ये ux प्लस हाफ xt²। ये तुम लोग को पढ़ाए थे। तो यहाँ हल करोगे x इक्वल टू तुम्हारा x0 तो 0 है, इस जगह का x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट h होगा, याद करो, तो 0। ये कितना है u के यहाँ पे कितना है, यहाँ सॉरी, तो यहाँ पर ux कितना है, यही ना वेलोसिटी है जो x के दिशा में है। तो ये कितना हो जाएगा v × t, या x वाला टर्म 0 है, कहीं भी जाएगा तो इस पर बल ऐसे लगेगा, एक्सेलरेशन ऐसे होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 90 डिग्री पर कंपोनेंट इसका 0 हो जाएगा, अब वर्टिकल डायरेक्शन में -g हो जाएगा, बोलो। तो x डायरेक्शन में तुम लिखेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये vt हो जाएगा, एक रिलेशन तुम्हारा हो गया। y के डायरेक्शन में लिखेगा तो y = y0 प्लस ये uit प्लस ये हाफ a/t², ये तुम्हारा फार्मूला होता है। तो y बराबर लिखोगे तो y0 तुम्हारा h है, uy तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी y की दिशा में 0 है, ये हाफ a/y तुम्हारा -g t²। ये सब प्रोजेक्टाइल का सवाल। तो y बराबर ये हो जाएगा h माइनस ये हाफ g t², बोलो। ये रिलेशन नंबर तुम्हारा 2 हो गया। यहाँ पर जब पहुँचेगा तो देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टली s दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा as है, और y तुम्हारा कितना है, 0 है, बोलो ना।
तो इसमें तुम y के जगह पे 0 लिख दो, तो ये हो जाएगा h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसको प्रैक्टिस से डायरेक्ट t का मान लिखेगा। ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा h, यहाँ से हल करोगे तो t बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2h बाई जी रूट अंडर कर दोगे तो इतना टाइम निकलेगा। फिर इस रिलेशन में रख दो, x बराबर वी टी में रख दोगे, तो तुम्हारा यहाँ से हल करोगे तो अब तुम्हारा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x के जहाँ पे ये जो रिलेशन नंबर 1 है ना, तो इस रिलेशन में x बराबर कितना है, ये v इंटू टी है। तो अगर हल करोगे तो v का मान जो भी हो t के जहाँ पे लिखोगे रूट अंडर 2h बाई जी, बोलो ना। नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ देखो अब तुम्हारा भी कितना आ गया बोलो तो, ये जो तुम्हारा जो भी आ गया कितना, अभी देखे तो भी बराबर क्या आ गया, भी इंटू रूट अंडर 2h बाई जी। तो देखो तुम लोग अगर सवाल में अगर तुम प्रैक्टिस में लग जाओगे तो सीधे ये क्या हो जाएगा, एस न था जी, ये क्या था, एस एक्स का ना मान है, एक्स ना तुम्हारा है, एक्स बराबर भी है इंटू टी, तो याद हो जाएगा ना, तो तुमको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब ये तुम अगर हल करते हो, ये क्या लिख दिए, तो यहाँ 1 मिनट के लिए देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखे हुए हैं, जरा पीछे वाला सवाल के हिसाब से, ये तो हम एक जनरल सवाल ना बना दिए हैं, एक जनरल सवाल हम h बना दिए हैं, लेकिन आपके सवाल में h का मान कितना है, स्मॉल h है। आपका जो सवाल था ये नीचे वाला हाइट में क्या था, स्मॉल h था, तो ये तो हम जस्ट आप लोग के बना दिए हैं। आप लोग यहाँ आओगे, देखो इस पेज में आओगे तो एक्चुअली ये स्मॉल h यहाँ न लिख करके तुम क्या लिखेगा, ये भी आई इंटू रूट अंडर 2 स्मॉल h बाई जी होगा, और ये तुम्हारा x के जहाँ पे अब s होगा। अब भी कितना था, रूट अंडर 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h, गुणा कुछ छूट नहीं ना रहा है 2h बाई जी। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ तुम्हारा s निकलेगा, तो s बराबर अगर तू हल करेगा, यहाँ ध्यान दो ये सब रूट के अंदर आएगा तो ये g से g कट जाएगा, तो 2h माइनस h इंटू 2h जी कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लेना, ये हो जाएगा 4 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू h हो जाएगा। ये देखो अब s जो है यहाँ ध्यान दो, s बराबर आ गया रूट अंडर ये 4 और यहाँ h माइनस h स्क्वायर। यूरोडोव के बुक का सवाल है तो कुछ ना कुछ होगा ना, ऐसे ही तो लॉलीपॉप नहीं होगा, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, समझ गया कि नहीं। तो s बराबर इतना हो गया। अब देखो तो इसमें कैपिटल H तो फिक्स है, स्मॉल h वेरिएबल है, तो ये s जो तुम्हारा निकला, दिस s इज ए फंक्शन ऑफ h, दिस s इज ए फंक्शन ऑफ h। अब इसमें आएगा मैक्सिमम मिनिमा के बात, ये मैक्सिमम मिनिमा का बात आएगा। ये एक इक्वेशन नंबर लिख करके रखो, कोई अगर अब तक नहीं लिखो इक्वेशन नंबर तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब इसमें जो है यहाँ से देखो क्या मैथमेटिक्स शुरू होगा, अभी इसके बाद का मैथमेटिक्स जल्दी ही खत्म होगा। अब एस एच का फंक्शन है, तो ये देखिए इतना जो टर्म है, ये आपका इतना जो टर्म दिखाई दे रहा है, ये वाला जो टर्म, इस टर्म का मान एस मैक्सिमम कब होगा, जब एस एक्स मैक्सिमम होगा। तो रूट का टर्म रहेगा तो उसको मैक्सिमम मिनिमम निकालने में परेशानी होगी। ये नीचे वाला टर्म को हम लिख देते हैं, ये जो है जेड बराबर, यहाँ से हल करिएगा तो जेड बराबर एच माइनस एच स्क्वायर ऐसे होगा। इसके बदले में जेड लिख लेते हैं। अरे नीचे का चीज़ बड़ा होगा तो उसका वर्गमूल भी बड़ा होगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो एस मैक्सिमम अपने आप हो जाएगा। तो ये जेड बराबर, इसके बदले में जेड लिख लिए। अब आप लोग के लिए आपको ये पता करना है कि एच के किस मान के लिए जेड मैक्सिमम होगा, तो इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा आता है। मैक्सिमम मिनिमा सिखाता है ये डी जेड बाई आप डी एच निकालोगे, निकालो। तो इसको जब हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो h आए हो जाएगा -2h। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये d2z बाई ये dh2 हो जाएगा। इसको हल करोगे ये हो जाएगा, h का कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा और -2 यानी -2 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन।
तो ये नेगेटिव आता है जब मैक्सिमा रहता है तब। सेकंड डेरिवेटिव तब फिक्स हो गया कि नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि ये मैक्सिमम ही होगा। एंड कब होगा? जब dz बाई डी तुम्हारा ये 0 होगा। ठीक है, तो जब इसको 0 करके तुम हल करेगा, ये देखो इसको जब 0 करके हल करोगे, यहाँ ऐसे करो ना, यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो तुम लोग को बाद में PDF में गड़बड़ होने लगेगा। ये ठीक है कि नहीं? ये इतना हो गया। अब देखिए फॉर मैक्सिमा ये सेकंड डेरिवेटिव इज क्या? लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0, तो मैक्सिमा होगा। और फॉर मैक्सिमा ये सब कैलकुलस पूरा यूज कर लेता है तब IIT होता है। तो फॉर मैक्सिमा ये आपका ये dz बाई डी तुम हल करेगा, ये तुमको 0 होगा। तो ये h और माइनस 2h बराबर 0 होगा। ये इम्प्लाई करेगा कि स्मॉल h कैपिटल H का आधा होगा। नहीं समझे? और ये h जो होगा कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? माने वो s मैक्सिमम कब होगा? ऐसी की ना बात हो रही है। जब z मैक्सिमम, इसके भीतर का चीज़ मैक्सिमम, तो s मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब स्मॉल h का मान कैपिटल H का आधा होगा। तो जब आधा होगा तब इसमें h के जगह पे कैपिटल H का आधा रख दोगे तो s का मैक्सिमम मान निकल जाएगा। तो ये जो फार्मूला है यहाँ साइड में काम कर देते हैं आप। यहाँ से देखो, ये जो फार्मूला तुम्हारा जो आया है यहाँ देखो। अब s का अगर तुमको मैक्सिमम मान चाहिए, एक सवाल उसमें पूछता है कि जो है s मैक्सिमम कब होगा? तो जब स्मॉल h का मान कैपिटल H का आधा होगा। और वो होगा कितना? तो इसी में h के जगह पर लिख दो। तो ये रूट अंडर हल करोगे तो ये तो 4 आया है ना जी, तो इसको 2 बाहर कर दो, ये 2 और रूट अंडर तब कितना हो जाएगा? ये देखो तो यहाँ लिख दो h और गुणा ये स्मॉल h जो है ये h बाई 2 कर दो और माइनस h स्क्वायर। तो ये स्मॉल h बाई 2 है, तो वो भी क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये सब रूट के अंदर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ये h स्क्वायर बाई 2 माइनस h स्क्वायर बाई 4। तो हल करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 रूट अंडर इतना ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो हल करोगे तो 2 इंटू h बाई 2 हो जाएगा और कट करके कितना हो जाएगा? h, यानी s मैक्सिमम जो होगा तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? ये s का जो मैक्सिमम मान होगा, ये जो तुम लिख रहे हो यहाँ, s का जो मैक्सिमम मान होगा, s मैक्स कितना हो जाएगा? तो ये भी h हो जाएगा। और कब होगा? जब स्मॉल h कैपिटल H का आधा होगा। नहीं समझे? तो ये सवाल मजेदार है कि नहीं? ये सवाल जो है ये इसी को दिस इज कॉल्ड एडवांस। सुन लीजिए, हेलो, यहाँ तक तो हर एक आदमी ट्राई करता है, बुझे ग्राउंड लेवल से यहाँ तक सब लोग ट्राई करता है। ठीक है, और यहाँ पे से स्टार्ट होता है IIT, बुझो, समझ गए? तो लो यहीं से लौट जाता है। अगर इतना मेहनत और बढ़ाता तो यहाँ होगा जिसका नाम IIT है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? इस सवाल में कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं, थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम जिससे भी निकल गया, उसके बाद थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल, उसके बाद थोड़ा सा गणित आ गया, सॉल्व कर दिए, आपका निकल गया। और देखिए तो मज़ेदार बात, अगर हम लोग लौटते लौटते इसके फर्स्ट पेज में चलें, हम ऐसे ही यहाँ देखिए, हमको सवाल भी याद था, सवाल भी ऐसे रैंडम लिखे हैं, उसमें डाटा भी सेट किए हैं, और उसके बाद हम आप लोग को जो है ये बोले थे, कहाँ आ गए? ये है, देखिए ये टोटल h था। तो ये छोटा h जो है ना, अगर इसके बाद जो है यहाँ जो है ये छोटा h को ये बड़ा h का आधा कर दोगे, ये अभी तुम लोग जो सीखा है, ये छोटा h अगर बड़ा h का आधा हो जाए तो उस समय s जो होगा वो कैपिटल H के बराबर हो जाएगा, और यही s का मैक्सिमम मान होगा। नहीं समझ पाए? समझे कि नहीं समझे? मज़ा नहीं आया क्या? मज़ा आया कि नहीं आया? अब आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ होगा कि अब आप अपने आप को नीट की तैयारी करने से, इंजीनियरिंग की तैयारी करने का जी मेन देने से ऐसा ऐसा सवाल सीख लीजिएगा ना, तो अब अपने आप को रोक नहीं पाइएगा, अपने आप ठेला के चले जाइएगा किसी IIT में।